एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अनुवाद। इसके पहले 3 वीडियो में चर्चा हो चुकी है कि अनुवाद में क्या क्या आवश्यक है। तो बात हो चुकी है शब्द रूप, धातु रूप, लकार, इन सभी पर चर्चा हो चुकी है। आज देखिए, जब आप अनुवाद बनाए जाइए तो अनुवाद में मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। जो ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे उनका अनुवाद हो जाएगा, अर्थात वो अनुवाद कर लेंगे। संस्कृत अनुवाद में कुछ है नहीं। पहला क्या ध्यान देना है, सबसे पहले अगर कोई हिंदी वाक्य मिलता है तो आप उसमें खोजिए वो लकार कौन सा है, दूसरे पर आपको खोजना है वो पुरुष कौन सा है, और तीसरे पर खोजना है उसका वचन कौन सा है। तो 3 चीज़ पर ध्यान देना है। क्या क्या? लकार, पुरुष और वचन। अब ये हैं कौन? लकार का मतलब क्या है? तो आइए लकार की बात करते हैं। लकार मतलब जब कहीं आपको कुछ हम वाक्य लिख रहे हैं फिर उसका मिलान करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बात हुई थी कि यहाँ मुख्य रूप से जब सामान्य अनुवाद सीखा जाता है तो लट लकार की बात होती है, एक बात होती है लंग लकार की बात होती है, एक लिट लकार की बात होती है, एक होती है लोट लकार की, और एक लास्ट में आता है विधिलिंग। सामान्य रूप से जब अनुवाद का प्रारंभ होता है तो इन्हीं पर हम सीखते हैं और सीखने सिखाने का यह प्लेटफार्म है। तो देखिए, हम यहाँ कुछ और वाक्य लिख रहे हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लकार का मतलब क्या है। जैसे हम यहाँ लिख दिए, सीता को घर जाना चाहिए। चलिए, यहाँ पे आ गया। फिर लिख दिए, तुम पढ़ो। क्या माँ मंदिर जाती है? एक और वाक्य लिख दिया गया, मंदिर जाती है। एक और लिख दे रहे हैं, वह लिखता था। एक और लिख दिए, मैं घर जाऊंगा। ठीक। चलिए, एक और सामान थोड़ा सा कर रहे हैं। गाय घास खाएगी। गाय घास खाएगी। अब यहाँ क्या ध्यान देना है कि लकार से क्या मतलब है। जब भी कोई हिंदी वाक्य मिले, मान लीजिए आपका अनुवाद ऐसे मिला, तो इसमें क्या ध्यान देना है कि क्रिया का अंत देखना है। क्रिया के साथ क्या आया है, यही ध्यान देना है। चलिए देखिए, यहाँ क्रिया के साथ क्या आया है? चाहिए आ गया। ठीक। यहाँ क्या आ गया क्रिया के साथ? ता है ती है आ गया। यहाँ क्रिया के साथ देखिए क्या आ गया? ता था आ गया। यहाँ क्रिया के साथ क्या आएगा? गागेगी आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए, ओ की मात्रा मतलब ये कुछ और है। क्या है ये सब? देखिए, जब भी किसी वाक्य के अंत में हिंदी का जो है अगर क्रिया उसकी ता है ती है से अंत हो रही है तो समझिए आपको लट लकार पढ़ना है। तो हम मिलान कर रहे हैं कौन सा लकार किसके सिद्ध में है। तो पहला आप ध्यान दीजिएगा, लट लकार का हमेशा अंत किससे होता है हिंदी में? ता है ती है से। दूसरा मिलान किया जाए, लंग लकार है तो लंग लकार देखिए कहाँ पे है। अगर वो भूतकाल है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, वो है। अगर ता था ती थे आ गया तो समझिए आपको लंग लकार का रूप पढ़ना है। चलिए फिर देखिए क्या है, लिट लकार। लिट लकार का मतलब वही पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट, जिसको हम भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया का अंत गा गी गे से होगा। देखिए यहाँ पर आया है। लोट लकार जो आज्ञार्थक हैं, जहाँ पर आज्ञा दी जाती है, ऐसे वाक्यों को हम लोट लकार संस्कृत में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोट लकार है, आज्ञा दी गई तुम पढ़ो। और जहाँ पर चाहिए आए, जैसे इंग्लिश में शुड का प्रयोग होता है, तो उसके लिए यहाँ संस्कृत का विधान है कि वो विधिलिंग होगा। तो हम सबसे पहले वाक्य का अंत देखेंगे। तो वाक्य का अंत देखिए किससे आया है। अगर ता है ती से आया है तो लट लकार, ता था ती थी समाप्त हुआ तो लंग लकार, क्रिया का अंत गागी गी से हुआ तो लिट लकार, आज्ञा दी गई तो लोट लकार का रूप पढ़ेंगे, और चाहिए अगर अंत में आ गया तो विधिलिंग पढ़ा जाएगा। ये लकार की पहचान हो गई। इसके बाद क्या पहचानेंगे हम? पुरुष। पुरुष देखिए, पुरुष के लिए संस्कृत में 3 पुरुष की बात होती है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक पुरुष की बात होती है उत्तम पुरुष।
तो आपको ध्यान केवल रटना केवल 2 पुरुष को है, इसके बाद आपको आगे रटने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ जाएंगे कि क्या है ये। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में सेकंड पर्सन बोलते हैं, और इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन बोलते हैं। ये इंग्लिश के तर्ज है। तो आपको जब भी अनुवाद पे जाना है तो सीधे सीधे आप पुरुष पहचान लीजिए और 2 पुरुष पहचानिए। पहले आप खोजिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 2 पहचान करिए। तो देखिए मध्यम में जो है वह तुम आएगा, तुम दोनों आएगा, और तुम सब आएगा। अगर तुम दोनों, तुम या तुम सब ये लाइन आ गई तो समझ जाइए वो मध्यम पुरुष के घर का है। और अगर कहीं आपको मिल गया मैं या हम दोनों, याद रखिए यहाँ मैं दोनों संस्कृत में नहीं हो सकता है, जब भी होता है हम दोनों होता है। और एक लास्ट में आता है हम सब। तो 3 चीज़ें आ गई, क्या क्या? मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब। इस 6 लोगों को छोड़कर जो भी मिल जाएगा वो सब प्रथम पुरुष में चला जाएगा। कहने का मतलब आप मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। इन 6 को अगर आप 6 खोज लिए, अगर 6 लोगों में से कोई नहीं मिला तो समझ जाइए वो कहाँ का है, वो प्रथम पुरुष का है। तो प्रथम पुरुष के सर्वनाम की बात कर ले रहे हैं। देखिए एक प्रथम पुरुष के सर्वनाम में पुल्लिंग आता है और एक आता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में कौन कौन आएगा? वह, वे दोनों, वे सब। वह, वे दोनों, वे सब, यह देखिए पुल्लिंग में भी हैं। और यही बात संस्कृत में भी, मतलब हिंदी का जब हम ये स्त्रीलिंग बनाएंगे तब भी अर्थ वही देगा, वह, वे दोनों, वे सब। लेकिन संस्कृत में इनका मीनिंग अलग हो जाएगी। अगर वो पुरुष है तो सह, यहाँ से हो जाएगा तौ, यहाँ से हो जाएगा ते। चलिए अगर वो स्त्री है, मतलब लड़की है, स्त्रीलिंग की बात आएगी तो शा, दूसरा हो जाएगा सा, ते और ता। कहने का मतलब यह है, अगर वह कहा जाए, वह जाती है तो आप सा लगाएंगे, जाता है तो सह। तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए है। और यह किसके लिए है? मध्यम पुरुष में, ये सबके लिए प्रयोग होता है। कह दिया जाए त्वम, संस्कृत इसकी हो जाएगी, ये हो जाएगा युवाम, और ये हो जाएगा यूयम। फिर लास्ट में देखिए क्या आ गया, जो उत्तम पुरुष में बात होगी ये अहम, आवाम और वयम। तो पुरुष के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे उदाहरण में देखा जाए, अगर हम कह दें राम, गाय, विद्यार्थी, किसान, सेवक, रहीम, तुम, कोयल, बच्चे। अब इनमें अगर कोई कहे ये छांट के बताइए कौन किस पुरुष का है, तो जब भी आप अनुवाद पे चलेंगे तो सबसे पहले आपको छांटना है कौन पुरुष है। तो हम बताएं, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि वह कहीं मध्यम और उत्तम, मतलब तुम और मैं, 2 को छांट लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक हम आया है और एक तुम आया है, मतलब ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। और देखिए कहीं कुछ है नहीं, इसका मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं कौन कौन, ये सब प्रथम पुरुष में है। राम, गाय, विद्यार्थी, कोयल, सेवक, किसान, रहीम, बच्चे। तो केवल 2 चीज़ ध्यान देना है कि अगर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 2 लोगों के 6 लोग अभी पीछे चर्चा किए हैं, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, 6 लोग न हो तो आप उसको प्रथम पुरुष के घर ले जाएंगे। अब बात आती है वचन की। वचन में क्या करना है? संस्कृत में तो यहाँ देखिए 3 वचन की बात होती है। पहले को एक वचन, दूसरे को द्विवचन और तीसरे को बहुवचन। अगर वह कोई एक है, एक व्यक्ति है, तो आप उसको एक वचन में ले जाएंगे, किसी पुरुष का हो। अगर वो 2 लोग हैं तो उसको आप द्विवचन में ले जाएंगे। अगर 2 या 2 से अधिक हैं, 2 या अधिक,
दो या अधिक नहीं, दो से अधिक, दो से अधिक अगर हैं तो आप उसको कहाँ ले जाएंगे, बहुवचन में। जैसे वचन देखा जाए, अगर कह दें राम और गणेश खेलते हैं, मान लीजिए यही अनुवाद आ गया, इसी को बनाना है। अनुवाद बनाने की प्रक्रिया अगली बार चर्चा होगी, आज केवल हम 3 चीज़ पर चर्चा किए हैं, लकार, पुरुष और वचन। तो यहाँ अगर कोई कहे इसका अनुवाद बनाइए, तो सबसे पहले हम बताए हैं आपको लकार ढूंढना है, उसके बाद तब फिर पुरुष पे आना है और उसके बाद वचन पे आना है। अगर ये 3 चीज़ आप क्लियर कर लिए तो अनुवाद में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या आया है, अंत में ता है ती है ते आ गया। इसका मतलब अभी पीछे बात किए हैं कि ता है ती आ गया तो आपको लट लकार पढ़ना है। लकार आप क्लियर कर लिए, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, ये आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, लकार हम पहचान लिए कि हमको जो रूप पढ़ना है ये खेलने का, ये क्रीड धातु चलेगी। तो क्रीड धातु में तो कई लकार हैं, लेकिन हमको क्लियर हो गया कि ता है ती है आने के कारण लट लकार पढ़ना है। अब दूसरा पहचान किसको करना है, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करना है पुरुष का। तो पुरुष हम बताए हैं कि केवल आपको 6 लोगों को देखना है। कौन कौन, क्या देखना है, तुम के घर का ना हो, 3 लोग इसके घर के हैं, और एक मैं के घर का है, मतलब उत्तम पुरुष ना हो, मध्यम पुरुष ना हो, उत्तम पुरुष ना हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो प्रथम पुरुष का है। तो यहाँ देखिए दोनों में से कोई नहीं है, तो ये क्लियर हो गया ये कहाँ का है, प्रथम पुरुष का है। अब बात आती है वचन की। हम बताए हैं कि जब आपको पुरुष की पहचान हो जाए तो गिनिए उसमें कितने लोग हैं। देखिए यहाँ पर राम और गणेश 2 लोग हैं, तो ये स्पष्ट हो गया कि जो अनुवाद बनेगा ये इसकी स्टार्टिंग जो होगी वो लट लकार का रूप पढ़ना है। लेकिन पुरुष हमको कौन पढ़ना है, प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप पढ़ना होगा। कौन सा, वही लकार का। यही चीज़ बताएगा, पुरुष बताएगा कि हमको लकार का कौन सा वचन पढ़ना है। तो पता चल गया कि हमको लट लकार पढ़ना है, और उस लट लकार में ये क्लियर हो गया कि हमको प्रथम पुरुष का रूप पढ़ना है और द्विवचन का पढ़ना है। एक उदाहरण और देखा जाए, क्या दिए, वे दोनों घर आएंगे, आएंगे। चलिए सबसे पहले फिर वही बात, हम पहले लकार पे जाएंगे कि पहले पहचाने इनको, हमको कौन सा लकार पढ़ना है। देखिए बताए हैं क्रिया के साथ अगर गा गेगी, देखिए आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, गा गेगी आया तो क्लियर हो गया हमको रिट लकार पढ़ना है। चलिए लकार क्लियर हो गया। अब बात आती है पुरुष की। पुरुष में देखिए फिर वही, न तो तुम न तो मैं, इसका मतलब एकदम स्पष्ट है, ये कहाँ का है, प्रथम पुरुष है। बात आती है वचन की। वचन में क्या हो गया, वचन में ये 2 की बात कर रहा है, इसका मतलब द्विवचन है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो हमको रूप पढ़ना है किसका, आएंगा, जो आएंगे लिखा है ये रूप कौन चलेगा, लेट लकार का चलेगा, प्रथम पुरुष चलेगा और द्विवचन चलेगा। एक और उदाहरण देखा जाए, बच्चे और माँ कब गई, बच्चे और माँ कब गए, मान ली यही वाक्य है। अब फिर वही अभी चर्चा किए हैं कि जब भी अनुवाद शुरू करना हो तो पहले 3 के पास जाइए, एक लकार खोजिए, एक पुरुष खोजिए और एक वचन खोजिए। चलिए लकार के लिए बताएं, हमेशा वाक्य के अंत में जाते हैं। देखिए अंत में आ गया क्या, ए। तो एक बात आप याद रखिए, अगर कहीं पर ता था, ती थी, ऐसा कुछ आया है तब भी आपको लंग लकार पढ़ना है। मान लीजिए ना आए तो आपको 3 मात्रा याद रखनी है। 3 मात्रा कौन सी है, देखिए वो 3 मात्रा में आपको याद रखनी है, एक आ की मात्रा, एक आ की मात्रा, एक दीर्घ ई की मात्रा और ए की मात्रा। अगर ये क्रिया के साथ लगे हैं तब भी वो लंग लकार है। इसके साथ, क्रिया के साथ, तब भी क्या रहेगा, वो लंग लकार रहेगा। देखिए कैसे, गए अगर हम कह दें पढ़े तो देखिए क्रिया के साथ ए की मात्रा आई है, लिखा क्रिया के साथ आ की मात्रा आई है, सोई ई की मात्रा आई है।
तो कहने का मतलब अगर क्रिया के साथ एक की मात्रा, आ की मात्रा और ई की मात्रा है तब भी वो लंग लकार होगा। तो लकार की पहचान हो गई। उसके बाद आते हैं किस पे, लकार हम पहचान गए, फिर किसकी बात आ गई, पुरुष की। पुरुष की पहचान कैसे करेंगे? पुरुष में देखिए न तो यहाँ पर तुम है न तो यहाँ पर मैं है, इसका मतलब ये दोनों जो हैं कहाँ के हैं, प्रथम पुरुष के। ये बात हो गई प्रथम पुरुष। चलिए यहाँ प्रथम पुरुष लिख दिया जा रहा है, यहाँ ये लंग लकार हो गया। अब बात आती है वचन की। वचन में देखिए पहले से पता चल गया बच्चे, ये भी बच्चे का मतलब बहुवचन पहले से ही है, और एक बहुवचन के साथ एक आध गिनती और बढ़ जाएगी तब भी वो क्या रहेगा, बहुवचन। अब ये पता चल गया कि जब ये अनुवाद बनाएंगे तो अनुवाद बनाते समय हमको क्या पढ़ना है, लंग लकार पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, उस लंग लकार में प्रथम पुरुष पढ़ना है और बहुवचन पढ़ना है। एक उदाहरण के साथ और फिर हम अगले वीडियो में अनुवाद को प्रारंभ करेंगे। फिर चलिए एक अब लिख दिए, तुम दोनों जाओ या आओ, कुछ भी लिख दिया गया, तुम दोनों आओ। फिर चलिए सबसे पहले अंत देखिए, अंत में आप जान गए ये आदेश दिया जा रहा है, इसका मतलब ये लोट लकार है। आप पहचान गए लोट लकार का रूप पढ़ना है। फिर बात आती है पुरुष की। पुरुष में देखिए कौन है, तुम के खानदान का है, इसका मतलब ये मध्यम पुरुष पढ़ना है। ये भी क्लियर हो गया। वचन की बात आई, अभी बताए हैं जितने लोग उतना वचन, एक है तो एक, यहाँ पर दो है, इसका मतलब द्विवचन। इसका अनुवाद तब बनेगा जब हम लोट लकार का क्या पढ़ेंगे, मध्यम पुरुष पढ़ेंगे और द्विवचन पढ़ेंगे। एक और देखा जाए, मैं अपने घर जाता हूँ। इसमें देखिए, फिर देखिए पहचान गए होंगे कि यह है क्या है, ता हूँ आ गया, ता है ती हैं ते हैं, तो स्पष्ट हो गया ये लट लकार पढ़ा जाएगा। फिर चलिए अब बात आती है पुरुष की। लकार क्लियर हो गया। पुरुष में क्या है देखिए, मैं मिल गया, स्पष्ट हो गया ये उत्तम पुरुष है। हम बताए हैं कि तुम दोनों मध्यम पुरुष में और मैं, हम दोनों, हम सब उत्तम पुरुष में, ये उत्तम पुरुष हो गया। अब एक चीज़ बात आती है वचन की। तो वचन में क्या करेंगे, वचन में देखा जाए ये क्या है, मैं मतलब अकेला है, तो यह एक वचन हो गया। तो स्पष्ट हो गया कि जब हम ये जाना का रूप पढ़ेंगे तो लट लकार में देखना पड़ेगा, उसका उत्तम पुरुष देखना पड़ेगा, उसका एक वचन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अनुवाद के साथ हम समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम अनुवाद को बनाएंगे, कैसे बनाते हैं। आज केवल हम जाने हैं कि जब भी कोई अनुवाद पूछे, जैसे कह दिया जाए लता गांव गई, इसमें भी आप पहचानिए, लता गांव गई, देखिए अंत में ई की मात्रा आ गई, इसका मतलब अभी पीछे बात किए हैं ये लंग लकार है। फिर उसके बाद मैं और तुम के घर के नहीं है, इसका मतलब ये प्रथम पुरुष है। फिर उसके मतलब ये अकेली है, एक दिख रही है, तो एक वचन है। तो इसका अनुवाद तब बनेगा जब हम लंग लकार का रूप पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष पढ़ेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, अनुवाद बन जाएगा। ठीक, चिड़िया, चिड़िया पेड़ पर बैठेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए गागेगी मतलब लिट लकार। ठीक, एक और देखा जाए, लिट लकार के बाद हम क्या चलेंगे, इसका पुरुष खोजेंगे। पुरुष सब आप पहचान गए होंगे। यहाँ पर न तो मैं के घर का है, न तो तुम, न तो मध्यम, न तो उत्तम, तो सीधे सीधे ये कहाँ पे है, प्रथम पुरुष। गिनिए, चिड़िया अकेली है, इसका मतलब एक वचन। इसका अनुवाद तब बनेगा जब हम लिट लकार पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, तो अनुवाद बन जाएगा। ठीक है, एक लास्ट वाक्य, आज हम संस्कृत पढ़ेंगे, इसका अनुवाद बना दे रहे हैं और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे यह बनाया जाता है। चलिए, तो आज का देखिए यहाँ कुछ करना नहीं है। जब भी आपको अनुवाद बनाना है तो करना क्या होगा, सबसे पहले आप आज की संस्कृत लिख दीजिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, अद्य, खैर इसको छोड़िए, अभी हम लोग सामान्य वाक्य पर चल रहे हैं। चलिए हम देखिए, हम ये कहाँ पर है,
ये मिलेगा आपको उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो इसकी संस्कृत हो गई वयम। इसके बाद संस्कृत का संस्कृतम। उसके बाद अब ये क्लियर है कि हमको रूप कहाँ का पढ़ना है। तभी बताए हैं कि अंत में गा गे गी आएगा तो हमको लिट लकार पढ़ना है, और लिट लकार का कौन सा पढ़ना है ये पुरुष बताएगा। पुरुष क्या बता रहा है कि ये उत्तम पुरुष का है, और क्या बता रहा है कि ये बहुवचन है। तो हमको जो रूप पढ़ना है ये पढ़ना का, वो किसका पढ़ना होगा? लिट लकार पढ़ना होगा, उत्तम पुरुष पढ़ना होगा और बहुवचन पढ़ना होगा। तो चलिए इसका रूप पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके अनुसार। चूँकि यह उत्तम पुरुष बहुवचन है तो उत्तम पुरुष का बहुवचन कर्ता के अनुसार क्रिया, धातु रूप के अनुसार शब्द रूप, ये ध्यान देना है। इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पठिष्यामः। आज आप 3 चीज़ों पर चर्चा करके देखे हैं कि कौन कौन, कि इसमें हम अनुवाद बनाते समय लकार की बात करेंगे, पुरुष की बात करेंगे और वचन की बात करेंगे। तो आप हिंदी वाक्य को देखकर तब तक खोजते रहिए कि हम वचन पहचान पा रहे हैं कि नहीं, लकार पहचान पा रहे हैं कि नहीं, पुरुष पहचान पा रहे हैं कि नहीं। शेष हम लोग अगले वीडियो में इसका अनुवाद प्रारंभ करेंगे। क्योंकि सबसे जो आवश्यक था वो 3 चीज़ें थी। क्या क्या था? लकार, वाक्य के अंत को देखकर, पुरुष कौन पुरुष है, और वचन। तब तक आप वीडियो के सहारे और वाक्यों को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।